557 दिन मौन रहना, बाप रे बाप कितना कठिन काम। महाराज साहब बोलते ना 557 कितनी बड़ी बात है। हम जब महाराज साहब बोलते, जब हम सुनते तो मुझे लगता है इतना मौन रहा कौन और हुआ कैसे। आज भी आश्चर्य वाली बात है कि इतने दिन एकांत इतने पहाड़ पर रहना मेरे बस की तो बात है ही नहीं, और हम आज भी नहीं रह सकते। पर एक गुरुदेव की शक्ति ही कुछ भी असंभव को संभव करवा सकती है। महाराज साहब बोलते ना सहसा जी, महाराज साहब देखो इतना सारा काम, इतना ये काम इतने जल्दी हुआ तो पक्की बात है, पर हमने नहीं करवाया। एक गुरुदेव की शक्ति गुरुदेव के पावन ने ही, अन्यथा वो नहीं चाहते तुम्हारे बाप के बाप भी मर जाते तब नहीं करवा पाते। अब सोचो आज 6 साल से एक अस्पताल जो सोनागिर में बनना था, अभी तक वो अस्पताल क्यों गुरुदेव वो नहीं चाहते, और जब चाहते हैं तो मिनटों में काम हो, बरसों के काम मिनटों में हो जाते हैं। बिना गुरु की इच्छा से कोई काम नहीं होता है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा, और वो चाहे और फिर ना हो तो फिर वो चीज बिगड़ जाती है। इसलिए गुरु जो चाहते हैं वैसा होता है, हम चाहते वैसा नहीं होता। जो गुरु चाहते हैं वैसा करना शिष्य का फर्ज और कर्तव्य है। तो अपनी बुद्धि उनके सामने मत लगाओ, जैसा वो बोले। अब जैसे कल मैं शाम को गया वहाँ पर, कल इसलिए यहाँ आने में लेट हो गया। कल अंजू दीदी ने बतलाया कि महाराज श्री यहाँ पर अंकलिकर आदि सागर जी महाराज साहब की समाधि, तपस्वी सम्राट की समाधि पर महावीर कीर्ति गुरुदेव की दीक्षा स्थली है। और तीनों हमारी इस परंपरा तीनों मूर्धन्य बड़े आचार्य थे। तो हमने कहा यार उनका तो यहाँ कोई नाम निशान ही नहीं है। पाए सागर जी की समाधि पीछे बनी है, अंकलिका की यहाँ बनी है, और बोरगांव वाले आदि सागर जी की समाधि उनके बगल में बनी है। उस समय गुरुदेव की समाधि हमने कि उनका नाम निशान कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हमने कहा नहीं, ये गलत हो रहा है। कल शाम को हमने कहा सुशील भाई उस छतरी का दो छतरी बनी हुई हैं, एक पाए सागर जी की है और एक किसकी उनको पता नहीं। हमने कहा हम इस छतरी को बनाएंगे आचार्य महावीर कीर्ति जी की चरण पादुका बनाएंगे। तो कल फिर उसको बोल दिया हमने, इसको पूरा जिंदा करो। उनका गुरुदेव का पत्थर, जन्म तारीख, दीक्षा तिथि, समाधि दिवस, उनका पूरा उस वहाँ लगाओ। अब आज से वो काम शुरू हो चुके। तो कहने का मतलब है बड़े बड़े हमारे इस परंपरा के 3 मूर्धन्य आचार्य, जिनकी दीक्षा स्थली, समाधि स्थली, जिनकी साधना स्थली कुंजुबन तपोवन है। और वहां पर हमारा पूरा संघ इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतने व्रत उपवास, मैं सोचता किसी संघ में आप घूम के आ जाओ, इतने उपास कोई नहीं करता जितने उपास कुंजुबन